हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चू भैया प्रतिभा सोनी की कंट्रोवर्सी के बारे में। प्रतिभा का एक नया व्लॉग आया जिसका टाइटल था डिवोर्स माय फुट। उस पर बात करेंगे। जैसे ही ये व्लॉग आया उसके बाद दो और रिएक्शन व्लॉग्स आए जो कि हमारे बच्चू भैया और कीर्ति मैडम का। इन पे बात करेंगे कि एक्चुअल में ये जो रिलेशनशिप जो उलझा हुआ एक्चुअल रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, और कीर्ति का रोल कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक कीर्ति मेहरा अपने आप को जो डिफेंड कर रही है वो डिफेंड करना सही भी है या गलत, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि ये कंट्रोवर्सी चल ही रही थी, इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है जिसमें बात चल रही थी कि जब प्रतिभा वापस आई थी मतलब हमारे बज्जू भैया के घर पे वापस आई थी, तो उसके बाद से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि भैया ये क्यों आई। मतलब दो पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि बज्जू और कीर्ति का अफेयर है और दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं, एक्चुअल में प्रतिभा ही गलत है, उसका ही अपने बॉस के साथ अफेयर रहा है। देखो, ये पर्सनल मैटर्स हैं। इन पर्सनल मैटर्स में एक्चुअल में कौन सही और क्या कौन गलत ये कहना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, जो इश्यूज आते हैं, उन पे बात की जा सकती है। जैसे कि प्रतिभा ने क्लियर किया कि मैं वापस आई हूँ क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे वापस बुलाया। साथ में उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी उन्होंने भी कहा कि भैया किनके घर में लड़ाई नहीं होती, बहू और सास की लड़ाई होती है, नंद और भाभी की लड़ाई होती है, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होती है, हर घर में लड़ाई होती है। ये हमारे घर का मुद्दा है। हाँ, आज लड़ाई हुई है, कल बात शुरू भी हो जाएगी, कुछ हद तक शुरू भी हो गई है। उनका कहने का मतलब है कि कुछ हद तक बज्जू भैया और जो प्रतिभा है उनके बीच में रिलेशनशिप थोड़े इम्प्रूव होने, मतलब बातचीत होनी स्टार्ट हो गई है। सबसे बड़ी बात जो व्यूअर्स भी कंसर्न करते हैं और सबका कंसर्न का मैटर यही होता है कि जो उनका बच्चा है, जो वायु है, उसको पेरेंट्स की कितनी नीड है, मदर की नीड है, फादर की नीड है, कि दोनों की नीड है। इस पे भी हम पहले भी बात कर चुके हैं, फिर करना चाहूँगी कि बेटे को तो दोनों की नीड पड़ेगी। और आपको पता है कि उनका बेटा जो है वो थोड़ा सा फादर की साइड भी अट्रैक्टिव है, और हर बच्चे की ग्रोथ के लिए दोनों पेरेंट्स का होना ज़रूरी है। जिस पे प्रतिभा ने भी कहा कि मैं अपने बेटे के लिए अगर कुछ चीज़ें सही करना चाहती हूँ तो इसमें क्या बुराई है। हाँ, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई, मैंने समझो कि मैं डिप्रेशन में थी उस समय, या मैं गुस्से में थी, या मेरे में बचपना था, मैंने कुछ गलतियाँ की, पर वो मेरे घर की मामला था जिसको मैं सुलझाना चाहूँगी। पर देखो, घर का मामला तब तक घर तक रहता जब तक कि वो बात को बाहर ना निकालती, पर जब बात बाहर निकली है तो ऑडियंस दोनों तरफ की बात करेगी। कुछ ऑडियंस है जो प्रतिभा की साइड लेके बात करती हैं कि आपको घाटा छोड़ना नहीं चाहिए, आपको यहीं रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा, और खासकर आपके बेटे के लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है। और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये ड्रामेबाज लेडी है, या व्यूज़ के लिए ये करती है। दूसरी तरफ अगर हम बज्जू भैया की बात करें तो बज्जू भैया ये बात कह चुके हैं कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरे पे किसी का असर नहीं होगा बोलने का, मुझे जो करना है मैं वो करके रहूँगा, मेरा टारगेट सामने है, क्लियर है, मुझे पता है मुझे क्या और किससे कितना रिलेशन बना के चलना है। मतलब इनडायरेक्टली उनका कहने का मतलब ये था कि आप लोग जो मुझे कमेंट्स करते हो अपनी वाइफ से पैचअप कर लो, अपने बेटे के लिए पैचअप कर लो, तो आप लोग कौन होते हो कहने वाले। आप लोगों का काम है सिर्फ आओ, कमेंट्स देखो, कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चले जाओ। जो सब डेली व्लॉगर्स का इशू होता है, जो कहते हैं हमारे व्लॉग पे प्यार देना पर अपने सुझाव या अपनी सलाह नहीं देना। देखो, जो भी एक अच्छा व्यूअर होगा जो दोनों साइड की बात करते हुए यही कहेगा कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप सुधरने चाहिए, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप फिर से स्ट्रांग होने चाहिए। लड़ाई हर रिश्ते में होती है। आपको पता है जब डिवोर्स भी हो रहा होता है तो 6 मंथ तक कोर्ट भी कहती है कि भैया आप लोग फिर से साथ रहो हस्बैंड वाइफ को। अगर रिलेशनशिप फिर बिल्डअप हो सकता है तो क्यों ना करो, ये चीज़ें नहीं डिवोर्स से ख़त्म होनी चाहिए। पर बज्जू भैया का कहना कुछ और है। बज्जू भैया कहते हैं मैंने ये चीज़ों से दूर हट चुका हूँ, जिस पे फिर टारगेट ऑडियंस सारी करती है कीर्ति पे, कि कीर्ति मेहरा की गलती है, कीर्ति मेहरा ने सब कुछ किया। यहाँ तक कि प्रतिभा का भी पहले भी यही कहना था। यहाँ तक कि बज्जू भैया ये कहते हैं कि कुछ पेड पीआर है जो मेरे खिलाफ बात करती है, मेरी सारी ऑडियंस बुरी नहीं, कुछ लोग हैं जो कुछ 100-200 रुपये लेके मेरे खिलाफ कमेंट करती है।
खिलाफ कमेंट करने का मतलब तो ये हो कि अगर आपको गाली दी जा रही हो, आपको मजबूर किया जा रहा हो, आपके लिए नेगेटिव, पर अगर हस्बैंड वाइफ को पैचअप करने के लिए कोई ऑडियंस कह रही है तो उसमें कहाँ से बुराई हो सकती है। फिर भी चलो बज्जू भैया को लग रहा है तो। फिर तीसरी तरफ कीर्ति जी आई आगे, उन्होंने, जबकि उनकी तो बात प्रतिभा जी ने कहीं की ही नहीं थी। प्रतिभा ने तो नॉर्मल ऑडियंस की बात करते हुए कहा था कि आप लोग बार बार एक ही कमेंट करते हो कि क्यों आई। तो मैं आज अपनी ये बात क्लियर करती हूँ। उन्होंने अपनी मदर इन लॉ से भी कह के क्लियर करवाया। तो वो आई, उन्हें कहा आप मुझे क्यों कहते हो, मैं कौन होती हूँ किसी को बीच में से हटाने वाली। ये बात सही भी है कि कौन होता है बीच में से हटाने वाला, पर अगर फ्रेंडशिप इतनी अहमियत रखे कि वो वाइफ को ही ना इम्पोर्टेंस दे तो बात तो देखो बनती है। अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो, आप उनके साथ अपना वर्क जो है पार्टनरशिप में कर रहे हो, तो ऑडियंस तो बात करेगी ना। अगर आप कहते हो वो मेरा सिर्फ फ्रेंड है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ मेरा फ्रेंड है, अब भी मैं कह रही हूँ फ्रेंड है, वो बच्चा नहीं है, मतलब बज्जू बच्चा नहीं है कि मैं उसे कह रही हूँ कि तू छोड़ दे या तू रख ले। वो दो मैच्योर इंसान है, गलती दोनों की भी हो सकती है, किसी एक की नहीं हो सकती। उनका कहने का मतलब था कि बज्जू भैया अकेले गलत नहीं है, दोनों ही गलत है। सही बात है, गलती दोनों साइड की, हस्बैंड वाइफ दोनों की। पर अगर आप अपने व्लॉग में जान जान के उस चीज़ को ट्रिगर करो, आप उसके हस्बैंड को दिखाओ जिस चीज़ से वाइफ को परेशानी हो, तो उस चीज़ों को कीर्ति मैडम इग्नोर कर सकती हैं, पर वो इग्नोर नहीं करती। वो उन्हीं के साथ ट्रिप्स पे जाती हैं, उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करती हैं, उन्हीं के साथ सब करती हैं। वो कहती हैं फिर मैं फैमिली मैटर में बहुत कुछ कह सकती हूँ पर बहुत कुछ नहीं कहती। पर ऐसे नहीं होता ना कि आप बहुत कुछ ना कह कर भी अपने व्लॉग्स के थ्रू बहुत कुछ जता देती हैं। वो कहती है मुझे नहीं चाहिए, मीन्स मुझे बज्जू भैया नहीं चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हो आपको बज्जू भैया नहीं चाहिए, तो फिर वो ऑब्सेशन किस काम की जिससे वाइफ को तकलीफ हो। अगर वाइफ किसी चीज़ से तकलीफ कर रही है, किसी फ्रेंडशिप से तकलीफ कर रही है, आप खुद सोचिए फ्रेंड, अगर आपके पेरेंट्स को भी किसी फ्रेंड से तकलीफ हो, किसी नेचर की वजह से या किसी बिहेवियर की वजह से, तो बच्चा भी ये कहेगा कि मैं उससे दूरी बनाऊंगा क्योंकि मेरी मदर इस चीज़ को लाइक नहीं करती। ऐसे वाइफ अगर कह रही है कि मुझे इस चीज़ से परेशानी है, तो जो फ्रेंड है उसको दूर हो जाना चाहिए। दोस्ती बड़ी कि परिवार बड़ा, पर बज्जू भैया कहते हैं मेरे लिए दोस्ती बड़ी। मेरे लिए दोस्त हर वक्त साथ रही है, दोस्त ने मेरे मैटर में नहीं बोला, जबकि जो प्रतिभा है वो हर वक्त लाउड हुई है, बाहर ऑडियंस तक ही इन बातों को पहुंचाया है। इसलिए मैं इन चीज़ों को कभी भी भूल नहीं सकता, इन चीज़ों को, इन मैटर्स को मैं कभी ख़त्म नहीं कर सकता। इवन उनका जो ब्रदर है दक्ष, उस पर भी वो भी व्लॉग बनाते तो ऑडियंस उनको भी कहती है। जैसे जो कीर्ति जी के व्लॉग आया तो उसपे 1-2 लोगों ने ये बात भी, मतलब अपना कमेंट देने की भी कोशिश करी कि तुम्हारा तो नाम पीएस ने लिया नहीं, पर तुम्हें क्यों मिर्ची लगी, तुम क्यों इस पे कंटेंट बना रही हो। तो कंटेंट बनाना वही है कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, वाइफ कह रही है मैं डिवोर्स नहीं दूंगी, सास कह रही है मैं डिवोर्स लेने नहीं दूंगी, सिस्टर इन लॉ कह रही है डिवोर्स होगा नहीं क्योंकि मेरे ब्रदर और मेरी भाभी के बीच अच्छा रिलेशन है। तो सही बात है, कीर्ति जी को इस समय वो व्लॉग नहीं बनाना चाहिए था, कीर्ति जी को उस समय वो नहीं दिखाना चाहिए था, पर उनकी ऑब्सेशन है। ये तो वही जाने ये ऑब्सेशन उनकी क्यों है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स के थ्रू जो बताओ। चैनल को सब्सक्राइब कर